सन 1990 बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव बनते हैं। खूब जोर शोर से वादे किए जा रहे थे कि मेरे राज में कोई दंगा फसाद नहीं हो सकता है। और अब शुरू होता है बिहार में जंगल राज। हर तरफ दंगा फसाद, गुनहगारों पर कोई कार्यवाही नहीं। 1995 पटना बेली रोड पर एक सरकारी क्वार्टर था जिसमें हेमलता यादव रहती थी। उस टाइम हेमलता यादव चेयरमैन के पद पर थी। बिहार में जंगल राज को बढ़ावा देने में इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस सरकारी क्वार्टर में ये रहती थी उसी से सटा हुआ एक और क्वार्टर था जिसमें एक आईएएस का परिवार रहता था। आईएएस बीबी विश्वास, उनकी पत्नी चंपा विश्वास और उनकी माता जी। 1990 में आईएएस बीबी विश्वास और चंपा विश्वास की शादी हुई थी। शादी के बाद इस सरकारी क्वार्टर में ये शिफ्ट हो गए थे। इन दोनों को क्या पता था कि जिस सरकारी क्वार्टर में ये रहने आए हैं उसी क्वार्टर के बगल में इन दोनों का काल भी रह रहा है। समय बीतता गया। 7 सितंबर 1995 को जब चंपा विश्वास का होता है तब चंपा विश्वास को हेमलता यादव धमकी देती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा और तुम्हारी कुछ फ़ोटो ली गई हैं जिसमें तुम्हारी बिना कपड़ों के भी फ़ोटो हैं, तो सोच समझकर आगे फैसला लेना। आखिर एक रेपिस्ट को क्यों हेमलता यादव बचा रही थी? क्योंकि रेपिस्ट हेमलता यादव का ही बेटा था। ये सिर्फ रेपिस्ट को बचा नहीं रही थी बल्कि उसका साथ भी दे रही थी। रेपिस्ट मृत्युंजय उर्फ बबलू का जब भी मन करता तब वह चंपा के साथ ज़बरदस्ती करता और गलत काम करता। ऐसे ही चलते चलते एक बार चंपा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई इसके चक्कर में तो वो बहुत उदास होती है। फिर वो अपने मायके कोलकाता चली जाती है और अबॉर्शन कराती है और साथ में ही नसबंदी भी करा लेती है। चंपा को यकीन था कि ये दानव रुकेगा नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। जो भी इसका विरोध करता उसके साथ भी गलत काम हो रहा था। चंपा विश्वास के घर वालों को पता चलता है केवल उसके पति आईएएस बीबी विश्वास को छोड़कर। उसके घर में चंपा की माँ यानी उसकी सास, भतीजी, घर में काम करने वाली 2 नौकरानी, इन सबको पता चलता है। और आप सबको यकीन नहीं होगा कि इन सब का भी रेप होता है बबलू के दोस्तों द्वारा। और इधर बबलू की माँ विधायक के पद पर तो थी ही, तो डर का है का बबलू को ना तो कानून का डर ना ही समाज का। ऐसे ही चलता रहा। 2 साल हो गए। आईएएस बीबी विश्वास को कानों कान खबर नहीं कि उसकी बीबी के साथ 2 साल से रेप हो रहा है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाएगा। एक दिन आईएएस बीबी विश्वास को पता चलता है तो उसने चंपा से पूछा, तो चंपा बताने में झिझक रही थी। उसे पता था कि अगर मेरे पति को ये सब पता चला तो क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा दबाव पड़ने पर चंपा ने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बातें बताई। किसी की बीवी के साथ रेप हो रहा हो और वो चुप कैसे बैठ सकता है। आईएएस बीबी विश्वास पुलिस के पास गए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। यहाँ तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज तक नहीं की थी। सोच सकते हो आपकी लालू राज में कैसा जंगल राज होगा। दिन बीतते गए। आईएएस बीबी विश्वास कुत्तों की तरह इधर से उधर भटकते रहे। एक दिन आईएएस बीबी विश्वास पहुँचते हैं लालू यादव के पास। लालू यादव को जब सारी बातें पता चली तो लालू यादव ने आईएएस बीबी विश्वास से ये कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। वहाँ से लौटकर आईएएस बीबी विश्वास ने एक पत्र सुशील कुमार मोदी को लिखा जो विपक्ष के नेता होते हैं। सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुंदर सिंह भंडारी को पत्र के बारे में सब पता चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये केस मीडिया में आया और आग की तरह फैल गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक विधायक का लड़का आईएएस के बीबी के साथ किया हो, और वो भी 2 साल से। आपको बता दें कि ये लोग वही थे जो हेमलता यादव के साथ उठते बैठते थे। अब बात एक विधायक के बेटे की थी तो इसमें आम जनता सिर्फ बैठकर तमाशा देख सकती थी।
सुशील कुमार मोदी ने पूरे जोर शोर से इस केस को उठाया। मीडिया भी ईमानदारी से रिपोर्टिंग की। काफ़ी जोर लगा इस केस को FIR तक ले जाने में। पटना पुलिस ने आज सुबह बेली रोड के ऑफिसर्स फ्लैट पर छापा मारकर चंपा विश्वास बलात्कार कांड के आरोपी मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया। 1997 में रेपिस्ट बबलू को अरेस्ट किया जाता है। इधर बबलू को पुलिस अरेस्ट करती है, उधर बबलू की मां यानी हेमलता यादव फरार हो जाती है। लगभग 2 महीने के बाद पुलिस ने हेमलता यादव को अरेस्ट कर पाती है। ये केस कोर्ट तक पहुंचता है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इस टाइम माँ बेटा जेल में रहे। 2002 में यानी 5 साल बाद लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट का फैसला ये था कि हेमलता यादव को 3 साल की सज़ा और बबलू को 10 साल की सज़ा होगी। अब हेमलता यादव तो 5 साल से जेल में बंद थी और बबलू भी 5 साल से जेल में बंद था। लोअर कोर्ट के फैसले के अनुसार हेमलता यादव की सज़ा पूरी हो गई थी और बबलू के 5 साल बाकी थे। तो बबलू को फिर से जेल भेज दिया जाता है और हेमलता यादव को छोड़ दिया जाता है। 2010 में पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को उल्टा कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि चंपा विश्वास ने 2 साल से हो रहे के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। पुलिस नहीं सुनती तो कोर्ट आती। आपने अबॉर्शन करा लिया, यहाँ तक आपने नसबंदी भी करा ली, आप खामोश क्यों रही? सरासर आपकी गलती है। अनगिनत इल्ज़ाम लगाए गए। पटना हाई कोर्ट ने पूरा केस क्लोज कर दिया और रेपिस्ट बबलू को छोड़ दिया। इस केस के दौरान IS के पूरे परिवार को धमकियां मिल रही थी, इसलिए IS का पूरा परिवार पटना छोड़कर दिल्ली आ गए और यहाँ पर भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही थी। फिर IS का पूरा परिवार झारखंड आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ समय बीतता है। IS विश्वास की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। IS के मौत के बाद उनकी पत्नी चंपा विश्वास परिवार सहित कोलकाता चली जाती हैं और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगती हैं। अब आप सोच कर देखो कि एक IS अफसर की वाइफ को न्याय नहीं मिला तो जो उस टाइम आम जनता होगी उसका क्या हाल होगा। ये था लालू यादव का जंगल राज। लालू यादव को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं।